हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है कि हमें अपने हॉस्पिटल बैग में एज अ मदर, एज अ वुमेन हमें क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए, क्या एसेंशियल होने चाहिए हमारे लिए। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये सेपरेट दो टॉपिक हैं कि बेबी केयर के लिए हमें क्या रखना है और मदर केयर के लिए हमें क्या रखना है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो मदर्स की चेकलिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि एज अ न्यू मॉम्स, एज अ प्रेग्नेंट लेडी जो अभी डिलीवरी के लिए जाने वाली है, उसकी चेकलिस्ट में क्या क्या शामिल होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। वो आपकी पूरी प्रेगनेंसी की जो फाइल, जो पूरी जर्नी होगी डे 1 से लेके अभी तक की, आपको वो फाइल कैरी करनी है अपने साथ। आधार कार्ड और हस्बैंड के आधार कार्ड्स वो आजकल मैंडेटरी होते हैं हॉस्पिटल्स में। फ़ोटो अगर इन केस अगर किसी को चाहिए, या आपकी कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री रही हो, कोई भी सर्जरी या कोई भी आप पिल्स या किसी भी चीज़ की, किसी भी बीमारी की ले रहे हो, आपको वो सारी लेके जानी है। सेकेंड एसेंशियल है हमारे लिए मैटरनिटी ड्रेस, आजकल फीडिंग गाउन्स भी कहते हैं इन्हें। अगर आप ये ले लेते हैं तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपका बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा टाइम बच जाता है। बिकॉज़ आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कंफर्टेबल होने की। आपकी बैक इतनी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, आप इतने ज़्यादा परेशान हो रहे होते हो। अगर ये साइड में इनके दोनों तरफ जिप्स होते हैं, आपने बस वो जिप ओपन किया है और अंदर फीडिंग ब्रा पहनी है, आपने अपने बेबी को फीड करा दिया। आपको आगे होकर अपने पूरे कपड़े उठा के फिर उस बेबी को फीड कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये ले लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी होते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कोई हैसल नहीं होती है। तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल आते हैं मैटरनिटी पैड्स। वैसे आपको हॉस्पिटल की तरफ से भी मिलते हैं, बट उनकी क्वालिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। आप वैसे कोई भी किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, बट वो वैसे लीजिएगा जो बहुत ज़्यादा थिक भी हों थोड़े, और जिनकी एब्जॉर्बेंट क्वालिटी अच्छी हो, जो वाइडर हों बैक से। बिकॉज़ इस टाइम पे हैवी फ़्लो होता है और हम बार बार पैड चेंज करने की जो हैसल है उससे बच सकें। और बस यही कोशिश करिएगा कि जो आपका नॉर्मल साइज़ है उससे आप एक साइज़ एक्स्ट्रा लें, ताकि आपका जो हिप एरिया है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। चौथी सबसे बड़ी चीज़ है ब्रेस्ट पैड्स। आपने देखा होगा जब हम स्टार्टिंग में जब बेबी डिलीवर करते हैं उसके बाद इवन ये कई दिनों तक, कई महीनों तक भी होता है। अगर किसी टचवुड किसी मदर की मिल्क सप्लाई अच्छी है तो उसका जो मिल्क है वो हमेशा लीकेज कर रहा होता है, हमेशा उसकी जो भी कपड़े वो होते हैं वो गीले होते हैं। और ये बहुत एम्बैरेसिंग होता है, बहुत एम्बैरेसिंग होता है। एज अ न्यू मॉम्स मेरे लिए भी था। बट ये बहुत मतलब ये डिस्पोजेबल आते हैं, कॉटन के भी आते हैं, कपड़ों के भी आते हैं, बट डिस्पोजेबल ले लीजिए। आपने बस उसे पेस्ट करना है, उसमें से वो टेप हटानी है और आप गुड टू गो हैं। अब बिल्कुल मतलब पॉइंटेड भी नहीं दिखेगा। और ये जो मिल्क की लीकेज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कुछ भी मतलब बाहर गीला वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा और बहुत कंफर्टेबल है, पता भी नहीं चलता आपने क्या लगा रखा है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फीडिंग ब्रा। जैसे कि फीडिंग ड्रेस के बारे में बताया मैंने, उसकी दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में जिप्स होती हैं, जिससे वो कंफर्टेबली हम बेबी को बिना कपड़े उठाए वगैरह हम फीड करा सकते हैं। ऐसे ही फीडिंग ब्राज होती हैं, और ये भी जो मदर है उनके लिए एक कंफर्ट का आजकल चीज़ है कि आपने बस वो लॉक जिप, ये भी मतलब एक तरीके का जिप लॉक, जिप नहीं होती बट बटन्स वगैरह होते हैं, आपने बस वो नीचे किया और वो खुल जाता है और आप इजीली उसे पैर पे ला सकते हैं किसी के भी इवन साथ बैठे हुए। सिक्स जो चीज़ आती है वो होते हैं पैड फिक्सेटर्स, जिनको हम लोग नॉर्मल पैंटीज़ की तरह भी काउंट कर सकते हैं। ये डिस्पोजेबल होते हैं, आप बहुत इजी टू कैरी हैं और बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं, कॉटन होते हैं, ब्रीदेबल फैब्रिक होता है और कोई मतलब वॉशिंग का हैसल नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपने इतने महंगे अभी अंडरगारमेंट्स खरीदे और वो आपको फेंकने पड़ेंगे। ये डिस्पोजेबल हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वैसे ही आते हैं। इसके बाद आपको पैंटी पहनने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है और जो आपका पैड है वो उसे अच्छे तरीके से होल्ड कर लेते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होते हैं स्लीपर्स। स्लीपर मैं कहूँगी आपको फर्स्ट नंबर पे कंफर्टेबली ले लेनी चाहिए, थोड़े अच्छे ब्रांड के ले लीजिए, नॉन स्लिपरी ले लीजिए, जो बिकॉज लेबर में आपको थ्रू आउट चलना होता है। जितना आप लेटेंगे, आपने लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा, उतना आपका जो डायलेशन का प्रोसेस है वो डिले होगा, इसलिए आपको चलना बहुत होता है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत कंफर्टेबल स्लीपर्स पहननी चाहिए, जो मतलब केयरफुल होकर वॉक करना है हमें, और जो नॉन स्लिपरी भी हों, आप इस तरीके के ले सकते हैं।
ये बाटा ब्रांड की थी, मैंने वो स्टिकर लगा दिया उसमें, बट मतलब आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट कंफर्टेबल होना चाहिए। 8th जो ये बेसिक एसेंशियल्स हैं, कॉम्ब, क्लिनजिंग वाइप्स, लिप बाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बाल, बिकॉज आप खुश तो हैं बट आपको बाहर से भी तो अच्छा दिखना है। आप चाहते हैं अपने बेबी के साथ बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराना, सब कराना, ऑल दो आप पेन में हैं, बट वो एक खुशी भी तो है। और देखिए लिप बाम, बिकॉज ये दवाइयों और इन सब की वजह से, रोने वगैरह की वजह से लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हाइड्रेशन की। ऐसा माना जाता है कि जब हम डिलीवर करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है उस टाइम पे, तो इसलिए हमें ठंड भी इजीली लग सकती है, और ठंड ना लगे इसलिए हमें स्कार्फ कैरी करने चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू आप अपने सीज़न, कॉटन या वुलन जो भी आप जिस सीज़न में डिलीवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने स्कार्फ ज़रूर कैरी कीजिए। 2 स्कार्फ इनफ होते हैं हॉस्पिटल्स के लिए। सबसे लास्ट में बारी आती है उस ड्रेस की जिसे पहन के आप अपने घर वापस जाएंगे हैप्पीली अपने बेबी को अपनी गोद में लेके। तो वो ड्रेस बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, ईजी टू हैंडल होनी चाहिए, ईजी टू वेयर होनी चाहिए, और ब्रीदेबल मटेरियल होना चाहिए, आप जिसमें चल सकें, उठ सकें, बैठ सकें। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।